डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजव्जा आर्मी एक्ट नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। ये मुजव्जा आर्मी एक्ट है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि जो तरामीम की मंजूरी दी गई है, कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन अब जारी होगा और मुजव्जा आर्मी एक्ट नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट। वंस अगेन कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजव्वजा आर्मी एक्ट के मुताबिक नई नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच मौजूद हैं। अदील वड़ाइच, डेवलपमेंट्स पर डेवलपमेंट, यकीनन एक और बड़ी डेवलपमेंट। अब कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। अदील वड़ाइच से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर अहम खबर से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अदील वड़ाइच, यकीनन एक और नई डेवलपमेंट हुई है। आर्मी चीफ बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन अब जारी होगा और दोबारा से शुरू होगी उनकी मुद्दत नई नोटिफिकेशन के बाद। जी बिल्कुल, इस कानून में वजाहत कर दी गई है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, यानी आर्मी चीफ, साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और इनका एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा। वजीर आजम इनको अपॉइंट करेंगे और जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन से ये 5 साल तक आगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। यानी अगर आज ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो 5 साल बाद तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अंजाम देंगे। लेकिन साथ ही साथ इनका जो दूसरा एक पोर्टफोलियो होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो भी साथ ही चलेगा, जिसमें एक आईनी तहफ्फुज़ दे दिया गया है, जिसमें उसके बाद उस आइन की रोशनी में कानूनी तहफ्फुज़ भी दे दिया गया है। इसके अलावा जो 27 नवंबर को जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उनका ओहदा जो है वो खत्म हो जाएगा और जो आर्मी चीफ हैं, जो कि कंकरेंटली चीफ ऑफ अदील वड़ाइच हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून अख्तर उसाफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी जो 27वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है और उसमें बताया ये गया है कि नए नोटिफिकेशन के बाद जो कि तैनाती से मुतालिक होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, वो उनकी मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे इस डेवलपमेंट को? इफ यू रिकॉल, मैं दिन पहले मैंने ये बात की थी कि एक नए नोटिफिकेशन की जरूरत होगी और सिर्फ आईनी तरमीम ही काफी होगी और कानून को भी अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द राइट वे फॉरवर्ड। सिर्फ आइन जो है वो तो मदर ऑफ ऑल है, लेकिन तैनाती आप देखिए उनकी हुई थी पुराने कानून के तहत और उसमें उनका ओहदा भी डिफरेंट था। इसीलिए जरूरी था कि ये नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसीलिए जरूरी था कि कानून में भी तब्दीली लाए जाए ताकि वो हम आहंग हो आइन के साथ। तो ये अब जो मामलात हैं वो अब जो है वो सही सिमत पे चलेंगे एंड होपफुली एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। इंशाल्लाह उम्मीद तो ये करते हैं कि दिस विल वर्क आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी थोड़ी सी मजीद रहनुमाई कीजिएगा अख्तर साहब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे तो उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगा और वहां से जिस दिन होगा नोटिफिकेशन जारी और वहां से 5 साल की मुद्दत पूरी स्टार्ट होगी। दैट इज करेक्ट जी, क्योंकि द अर्लियर नोटिफिकेशन वो था पुराने कानून के तहत, वो था इस आईनी तरमीम से पहले और वो इस नए ओहदे से मुताबिकत नहीं रखता। तो जब उनकी नए ओहदे पे तैनाती होगी तो वो नए कानून के तहत होगी और उसकी नई मुद्दत होगी। सही। अख्तर उसाफ साहब, एक बड़ी टेक्निकल सी चुके डिस्कशन और डिबेट है आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप ये बता पाएं कि अब इसके बाद क्या तब्दीली आई है पूरे इस सिस्टम में, अपॉइंटमेंट के सिस्टम में, इस तैनाती के तरीकाकार में क्या तब्दीली आई है? देखिए
بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں جو ایسی ملک ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ فورسز ہوتی ہیں وہاں پہ ایک یونیفائڈ کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یونیفائڈ کمانڈ کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی ہے اب, اور اس کو ہم آہنگ کیا ہے جو یونیورسل پریکٹس